जितेंद्र आव्हाड साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, वैसा नहीं करना चाहिए उनको कि ये व्हाट्सअप वाले घर में बैठ के करते। देखिए सरकार आपकी है, आप यहाँ के मंत्री हैं, नगर सेवक आपके हैं, तो करना आपको है। बाकी जो हमारे जैसे हैं व्हाट्सअप पे ही खेलने वाले, हम व्हाट्सअप पे ही मैसेज दे सकते। आपके नगर सेवक यहाँ पे 23 नगर सेवक आपके हैं, आप मंत्री है, आप महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री, आप चाहे तो 15 दिन के अंदर ये हॉस्पिटल चालू कर सकते। ये कोई हंसी वाली बात है कि बोले मजदूर नहीं मिलते। अरे इसी लॉकडाउन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हजार बेड के हॉस्पिटल चालू हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल की जो टीम है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छूट दे के रखी है और वो काम कर सकती है। मगर कैसा है कि ये हॉस्पिटल चालू नहीं करना है इनको, इसके लिए आए दिन बहाने करते हैं। अब ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में और कुछ नए बहाने आ जाएंगे, तो ये हॉस्पिटल खाली बना है और भविष्य में खाली बनेला ही दिखेगा। ये चालू कभी होएगा नहीं, और होएगा तो भी ये प्राइवेट होगी। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा की आवाज़। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंसान जो है अस्पताल तभी जाता है जब वो ज़्यादा बीमार होता है, जब उसकी जान खतरे में होती है, तभी वो इंसान अस्पताल में जाता है। लेकिन जब वही हॉस्पिटल अपनी लापरवाही के चलते उनकी मौत का कारण बन जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ऐसी एक घटना कौसा स्थित प्राइम हॉस्पिटल में 28 अप्रैल को सुबह 3:30 बजे घटी, जब अस्पताल और मनपा प्रशासन की लापरवाही के चलते वहाँ पे आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी थी कि उसने अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहले माले को अपनी चपेट में ले लिया था, और जो हॉस्पिटल का जो आईसीयू का जो वार्ड था उसके अंदर इतना धुआं भर गया था कि वहाँ जो मरीज जो आईसीयू एडमिट थे उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, और उनको दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र करने के दौरान ही उन मरीज़ों की मौत हो गई। ऐसी बातें सामने आ रही है। और आग लगने का कारण ये बताया जा रहा है, अभी तक जो सूचना मिली है कि हॉस्पिटल का जो केबिन का जो मीटर था वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, इसी के चलते ये आग लगी थी और इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई थी। इस दुर्घटना ने पूरे शहर के अंदर एक हड़कंप सा मचा दिया है, और लोग अब ये सवाल करने लगे कि कौन है आखिर इन 4 मरीजों की मौत का जिम्मेदार, मनपा प्रशासन या अस्पताल प्रशासन। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना मुस्लिम संघ के थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब यहाँ पे मौजूद है हमसे बात करने के लिए। आइए जानते हैं कि ये जो घटना हुई है प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल के अंदर, जो आग लगने की घटना हुई है जिसमें 4 मरीजों की जान गई है, इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। अनवर भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज कौसा के अंदर जो प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल है उसमें जो आग लगने की जो घटना हुई है जिसमें 4 मरीजों की जाने गई है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार तो सबसे पहले कि महानगर पालिका का पूरा शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है, और दूसरा जो है ये पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो इसका जिम्मेदार है। मैं महानगर पालिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर आईसीयू वगैरह सब है, तो उसके अंदर फायर का इन लोगों ने एनओसी दिया था कि नहीं दिया था? अगर दिया था तो उसके अंदर उपकरण थे क्या? अगर फायर का उन लोगों ने उसको बिना सर्टिफिकेट के हॉस्पिटल कैसे चालू हुआ? अगर इन लोगों ने दिया था तो फिर वो इक्विपमेंट कहाँ थे? अभी मैं जाके दवाखाने का सर्वे किया तो वहाँ पे जैसा कि होना चाहिए इक्विपमेंट, वहाँ ना फायर बाटले है ना फायर का कोई इक्विपमेंट है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए मनपा प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार है। और ऐसे ये जो हॉस्पिटल, कोई भी अभी वो हॉस्पिटल आप अगर देखेंगे तो बड़ी शर्म की बात है कि 4 बिल्डिंगों के अंदर वो हॉस्पिटल बना हुआ है। ये बिल्डिंग में वो बिल्डिंग में वो बिल्डिंग है, मुकम्मल एक बिल्डिंग के अंदर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। इनको जहाँ पे जैसा मांगता है वैसा हॉस्पिटल बना के लेते। अभी मैं ये बोलता, ऐसे हॉस्पिटल का अगर मुमरा में सर्वे करेंगे तो मुमरा के करीब आधे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। ये अगर आधे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं तो ये बाकी के उनके वो पेशेंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो मनपा ने ये मनपा की और हॉस्पिटल की मिली भगत है, जो ऐसे झोला छाप मैं तो बोलूँगा हॉस्पिटल बना के रखे ले मुमरा के अंदर, मुमरा के लोगों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जहाँ लोगों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। और इनकी मनमानी इतनी है कि इनको जितना चाहे वो बिल बना के पब्लिक को झक मारा के पैसा देना पड़ता है। अगर आप उतना पैसा लेते तो उतना उन लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए। अब ये जो 4 मर गए तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा?
क्या 2-4 लाख रुपए देने से इन लोग की क्या हो जाती, भरपाई हो जाएंगी? अनवर भाई, जिस तरीके से आज कौसा के प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल में आग लगने की जो दुर्घटना हुई है और जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई, तो भविष्य में मुमरा कौसा के अस्पतालों में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए मनपा प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या कहेंगे आप? तो तत्काल ये करना चाहिए कि जितने भी मुमरा के अंदर हॉस्पिटल है, छोटी से बड़ी जो भी क्लिनिक है, उनके अंदर फायर और सेफ्टी का क्या इनका इंतज़ाम है वो करना पड़ेगा। और जो हॉस्पिटल के अंदर फायर की जो इक्विपमेंट है वो नहीं लगे और सेफ्टी का नहीं है कुछ, वैसे हॉस्पिटल को तत्काल मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए। नहीं तो ऐसे और हादसे होते रहेंगे और हम लोग खाली इसके ऊपर मातम मनाते रहेंगे। तो सबसे पहला तो महानगर पालिका को करना चाहिए कि इसके ऊपर पूरा सर्वे करें, जितने भी हॉस्पिटल है बड़े, उनका सर्वे करके इनके अंदर फायर इक्विपमेंट है कि नहीं वो देख के तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अनवर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि मुमरा कौसा के अंदर मतलब सरकारी हॉस्पिटल ना होने की वजह से ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे बिलाल हो, प्राइम हो, बुरहानी हो, ऐसे और भी कई हॉस्पिटल है, कालसीकर हॉस्पिटल है और या फिर रहमानिया हॉस्पिटल हो, तो मजबूरी है मुमरा कौसा के लोगों की कि मतलब यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, इसीलिए ये लोग मतलब जाते हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर और मुंह मांगी रकम दे के अपना इलाज करवाने के ऊपर मजबूर है, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिलती है और जिसके चलते आज ये दुर्घटना घट गई है। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे शहर के अंदर अगर एक सरकारी हॉस्पिटल होता, हॉस्पिटल तो है सरकारी, लेकिन उसको बनते हुए आज काफ़ी समय हो गया, लगभग 12 साल हो गया अनवर भाई, वो अस्पताल अब भी बन के तैयार नहीं हुआ, आपको नहीं लगता कि अगर वो अस्पताल आज अगर बन के तैयार होता तो शायद ये जो दुर्घटना घटी है, इतने लोगों की जाने गई है, वो शायद नहीं जाती? क्या कहना चाहेंगे आप उस हॉस्पिटल को लेकर जो पिछले 12 सालों से बन रहा है? देखिए, आपके मालूमात के लिए बोल दूं कि हॉस्पिटल तो बन के तैयार है, मगर यहाँ की शासन और प्रशासन की नीयत में मेरे को खोट दिखती है। वो हॉस्पिटल इनका चालू करने का कोई मकसद नहीं है, प्लान नहीं है। वो हॉस्पिटल ये प्राइवेट करने के मूड में है। अगर ये देखो, मैं आपको एक ये बताता हूँ, क्लिप पे आपको फोटो भेजता हूँ मैं। ये पुणा का हॉस्पिटल, ससून हॉस्पिटल, ऑक्सिजन पाईपलाईनचे 6 महिन्याचे काम 11 दिवसात पूर्ण, और वो भी किया क्या, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक विक्रमामुळे। तो ये भी महाराष्ट्र शासन है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। कोई मैं आपको कोई दुबई की या लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बता रहा हूँ। तो ये काम, दूसरी बात आपको ये बताता हूँ कि वही हॉस्पिटल के बाजू के अंदर आपने 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना दिया 3 महीने के अंदर, तो वो क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया? वो हॉस्पिटल भी 3 में अभी भी अगर चाहे ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ में बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर और ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है हमारे पास कि ये 15 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल चालू हो सकता है। मगर यहाँ के जो राजनेता है वो हॉस्पिटल, वो मैं बोलता हूँ चैलेंज के साथ में, वो जिंदगी में कभी वो सरकारी हॉस्पिटल बनेगा नहीं। वो बनाएंगे, उन लोग प्राइवेट बनाएंगे उसको। उनका कोई मतलब मकसद ही बन गया कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना है। और ये यहाँ पे एक मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी को फैसिलिटी पूरी नहीं पहुँचनी चाहिए, इसके लिए कह के गुमराह कर रहे हैं। मगर हमको, मेरे को शर्म आती कि कितने तो ज़्यादा नगर सेवक हमारे मुस्लिम है, वो भी आवाज़ नहीं उठाते। यहाँ पे बोलने वाले बोलते 15 लाख की आबादी है और एक हॉस्पिटल जो 12 साल से बन रहा है, वो बन के कंप्लीट है, उसका पेंटिंग पूरी टोटल कंप्लीट है, मगर वो हॉस्पिटल चालू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब ने हाल ही के दिनों में मुमरा का दौरा किया था। उन्होंने उस दौरे में पत्रकारों से बात की थी हॉस्पिटल को लेके। उनका कहना था कि मतलब हॉस्पिटल शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो कोरोना काल चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से मामला अटका हुआ है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ये तर्क दिया था अस्पताल ना शुरू होने का। तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये लॉकडाउन तो अनवर भाई 1 साल हो गया, महामारी को 1 साल हो गया, वो तो पिछले 11 साल से बन रहा है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी, और मतलब एक हंसी वाली बात है कि इतने बड़े मंत्री है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। वही लॉकडाउन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से हजारों हॉस्पिटल बने। आज तो लॉकडाउन नहीं किया, इसको फुल लॉकडाउन नहीं किया, मगर उस फुल लॉकडाउन के अंदर जो 2020 के अंदर लॉकडाउन था, उस पोजीशन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, बम्बई के अंदर, मुमरा के अंदर हॉस्पिटल बने। तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं? उसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार है। स्ट्रक्चर तैयार क्या करना है तुमको? बेड और ऑक्सीजन पाइपलाइन करनी। मैंने जो ये ससून हॉस्पिटल आपको पुणे का बताया, वो भी लॉकडाउन के अंदर ही 15 दिन, जो 6 महीने का काम था, वो 11 दिन के अंदर वो पाइपलाइन का काम हुआ। तो ये भी हो सकता है। मगर यहाँ के मनपा, खास करके मैं इसके ऊपर मनपा का ध्यान दूंगा, मनपा चाहती नहीं है कि ये वो हॉस्पिटल बने।
क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी बहुत एक बजट, बहुत बड़ा बजट उसके ऊपर खर्चा होएगा। आप सारा दोष अनवर भाई मनपा को दे रहे हैं, तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। आप ऐसी पार्टी से जुड़े हुए जिसकी यहाँ पे मनपा के अंदर थाना महानगर पालिका में मतलब उसकी सत्ता है, आप ही की पार्टी के मतलब खासदार हैं, आप ही की पार्टी के मतलब पालक मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे ना। आप सारा दोष केवल मनपा को देके या मंत्री जितेंद्र अवार्ड को देके मतलब आप अपना पिंड नहीं छोड़ा सकते ना। नहीं, ये बराबर है। देखो, मैंने मेरे तरफ से जितनी कोशिश करनी, बहुत लेटरबाजी की है और बहुत किया, मगर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं हमको ऊपर से प्रेशर है और ये हॉस्पिटल नहीं बनेगा, और ये हॉस्पिटल प्राइवेट करने के चक्कर में वो कौन सा पीपी करके कुछ करना चाहते हैं, तो पीपी का मतलब प्राइवेट ही होता है। तो प्राइवेट करने के चक्कर में मैंने भी बहुत कोशिश की है। मैं हमारे खासदार साहब के पास गया, हमारे पालक मंत्री को भी बोला, तो वो अभी मेन जो काम है यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है और स्थानिक आमदार है, ये वार्ड, देखो हमारा यहाँ पे एक भी नगर सेवक नहीं है। और तुम चले जाओ थाना के अंदर, थाना कलवा के अंदर जहाँ पे हमारे नगर सेवक है और शिवसेना वाकई वहाँ पे राज करती है, तुम चले जाओ, मैं बोलता हूँ दर्जनों म्यूनसिपालिटी के हॉस्पिटल तुमको मिल जाएंगे। वहाँ पे सिविल है, शिवाजी है, वाड़िया है, कितने हॉस्पिटल है चल रहे ना, तो तुम क्यों एक मनपा प्रशासन का हॉस्पिटल मुमरा में नहीं दे सकते? क्या तकलीफ क्या है? जो हॉस्पिटल, मैं बोलता हूँ चैलेंज के साथ में, महाराष्ट्र सरकार के पास इतनी पावर है कि 15 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल चालू हो सकता है, मगर ये है कि मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने उसको मन पे लेना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, वैसा नहीं करना चाहिए उनको कि ये व्हाट्सअप वाले घर में बैठ के करते। देखिए, सरकार आपकी है, आप यहाँ के मंत्री है, नगर सेवक आपके हैं, तो करना आपको है। बाकी जो हमारे जैसे है व्हाट्सअप पे ही खेलने वाले, हम व्हाट्सअप पे ही मैसेज दे सकते। आपके नगर सेवक यहाँ पे 23 नगर सेवक आपके हैं, आप मंत्री है, आप महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री, आप चाहे तो 15 दिन के अंदर ये हॉस्पिटल चालू कर सकते। ये कोई हंसी वाली बात है कि बोले मजदूर नहीं मिलते। अरे इसी लॉकडाउन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हजार बेड के हॉस्पिटल चालू हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल की जो टीम है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छूट दे के रखी है और वो काम कर सकती है। मगर कैसा है कि ये हॉस्पिटल चालू नहीं करना है इनको, इसके लिए आए दिन बहाने करते हैं। अब ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में और कुछ नए बहाने आ जाएंगे। देखिए, ये महामारी आपने देख लिया पूरे हिंदुस्तान के लिए जीने मरने का सवाल है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। वही 100 बेड का हॉस्पिटल अगर हो जाता तो कोरोना पेशेंट तो चलो हमने कोरोना के लिए बना दिए, मगर जो दूसरे जो मरीज़ है सर्दी बुखार वाले, वो तो जाके वहाँ पे दवा ले सकते, आज वो भी नहीं ले सकते। तो ये हॉस्पिटल खाली बना है और भविष्य में खाली बनेला ही दिखेगा, ये चालू कभी होएगा नहीं, और होएगा तो भी ये प्राइवेट होके रहेगा। तो दोस्तों, ये थे शिवसेना मुस्लिम संघ थाना जिला के अध्यक्ष अनवर खच्ची साहब। जब हमने उनसे बात की, आज जो दुर्घटना हुई कौसा के प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल में, जो आग लगने की दुर्घटना हुई जिसके अंदर 4 मरीजों की जान चली गई थी, जब हमने उनसे पूछा कि ये जो 4 मरीजों की मौत हुई इसका जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने सीधे इसका जिम्मेदार जो है थाने मनपा और अस्पताल प्रशासन को इसका जिम्मेदार करार दिया। और उनका ये भी कहना था कि जो MM वैली के अंदर TMC का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो पिछले 12 सालों से बन रहा है, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ, अगर वो सही समय पे बन के तैयार हो जाता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, लोगों की जानें नहीं जाती, ऐसा अनवर खच्ची साहब का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि इस जो मंत्री साहब जो मतलब अस्पताल शुरू ना करने का जो हवाला देते हैं, जो वजह बताते, वो उससे मतलब सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर ही मतलब सरकार ने कई ऐसे हॉस्पिटल है महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने कई महीनों के अंदर ही खड़ा कर दिए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब के लिए कि वो अगर चाहे तो 15 दिन में भी मतलब वो हॉस्पिटल जो है MM वैली का सरकारी हॉस्पिटल उसे चालू करा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यह हॉस्पिटल जो एक राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है मुमरा के अंदर, कब यह अस्पताल शुरू होता है और कब यहाँ के लोगों को निजी अस्पतालों में जाने से राहत मिलती है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा की आवाज़ के लिए।